हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग देखेंगे पाठ 9 को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसकी कुछ मेन परिभाषाएं, और आज देखेंगे सवाल, ठीक है, जो कि 2023 में आया हुआ सवाल है। ये किस प्रकार से आया है और इसको कैसे हैंडल करना है, इसकी जो दिया होता है उसको कैसे लिखना है, यानी कि जो हिंदी बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, वो कैसे चित्र बनाते हैं, इसी सवाल को पढ़कर चित्र कैसे बनाया जाता है। सबसे बड़ी सवाल होता है चित्र बनाना, उसके बाद दिया हुआ लिखना, फिर उसके बाद हल करना। 3 स्टेप इसमें होते हैं। तीनों स्टेप को हम आपको क्वेश्चन के द्वारा ही समझाएंगे, तो आपको बने रहना है लास्ट तक। हम यकीन दिलाते हैं आपको जरूर सीख के जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ पे दिया है धरती पर, धरती बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, धरती बोला है, तो धरती चलो बना लो भाई, ठीक है। ये हमने मान लेते हैं ये धरती है भाई, ठीक है, ये धरती हमने मान लिया, क्लियर है। चलो एक लाइन खींच दिया मैंने। कहा धरती पर एक मीनार खड़ी है, मीनार खड़ी है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मीनार को खड़ी कर देते हैं। चलो भाई, ये हमने मीनार को खड़ी कर दी, धरती पर खड़ी कर दिया, बिल्कुल भाई, ठीक। और मान लेते हैं मीनार क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है मीनार, ठीक है, बिल्कुल। आप बताओ धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है। हमने मान लेते धरती के एक ये बिंदु हमारा नीचे धरती का है, धरती के एक बिंदु कोई भी ले लेते हैं यहाँ पे, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है जो नीचे जहाँ पे मीनार खड़ी होती है, ठीक है, वो पाद बिंदु कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो से 15 मीटर दूर है जो एक बिंदु है, मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं सी है, क्या है, सी है। और ये मीनार के पाद बिंदु जहाँ पे मीनार खड़ी है, बी से ये 15 किलोमीटर या 15 मीटर दूरी है, क्या है, यानी यहाँ से बी से लेके सी तक की दूरी 15 मीटर है, ठीक है। क्या कह रहा, मीनार के पाद बिंदु से जहाँ पे खड़ी है वहाँ से धरती का एक बिंदु है जो 15 मीटर दूर है। चलो ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर, अब यहाँ पे हमारा है, यहाँ से हम खड़े, यहाँ पे हमारी आँख है, अब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, आँख चलो बना ही देते हैं, नहीं आप लोग हंसेंगे, ठीक। ये अब यहाँ से हमको मीनार का शिखर देखना, क्या कह रहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जब दिष्ट रेखा हमारी ऊपर की ओर बनेगी, कोई वस्तु ऊपर रखी होगी तो उन्नयन कोण शिखर का, तो शिखर का चलो यहाँ से उन्नयन कोण बना देते हैं हम, ये हमने बना दिया। तो उन्नयन कोण क्या कह रहा है, वो कितना है, 60 है, कितना है, 60 है उन्नयन कोण, हमने बना दिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार कितनी ऊंचा है, यानी ए बी की ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो चलो खैर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, एक मीनार यहाँ पे कर लेते हैं, माना एक मीनार ए बी है, ठीक है, जो हमने लिया वही मान लेंगे कि मीनार ए बी है, ठीक है, बिल्कुल। तथा, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी दूरी बी से सी तक की दूरी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाद बिंदु, बिंदु बी से, ठीक है, बी से सी तक की दूरी, सी तक की दूरी 15 मीटर है, ये भी हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पास और फिर दिया गया है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, तथा ऊंचाई ए बी है, ठीक, हमने मान लिया ऊंचाई क्या है, ए बी है, ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, ए बी, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं, तथा ऊंचाई ए बी। अब एच कितना, क्या पूछा था, ऊंचाई बताइए कितना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं एच मान सकते हैं, ऊंचाई को क्या मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, जिसमें हमको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, क्लियर है। तथा ऊंचाई ए बी हमने तो ले लिया, ए बी बराबर एच है, हमने मान लिया यहाँ पे ए बी बराबर एच, चलो ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी कह सकते हो,
त्रिभुज ABC, या त्रिभुज बन रहा कि नहीं बन रहा? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ऐसा लिख सकते हो। समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का है समकोण। ये हमारा लिख लिए इसके बारे में। चलो खैर, अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, अब आपको पता है इसको हमने मान लिया h, ये 15 दिया गया है। ठीक, अब हमको h निकालना है, तो हमको जिसको निकालना है वो शामिल होना चाहिए, और जिसका मान हमें पहले से पता है यानी ये 15, दोनों शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं लंब है और ये क्या है, आधार है। आप यहाँ पे लाल बटे कक्का आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो देख रहे हैं लंब और आधार किस में है, ये लंब और आधार इनमें है। तो ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टैन, ये बनेगा टैन लंब बटा आधार। नीचे से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो आधार बटे लंब होता है, तो चाहे आप टैन ले लो अच्छा कॉट ले लो, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब सीधे में आ रहा तो उल्टा क्यों लेना। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, तो टैन आ रहा। तो चलिए हम ले लेते हैं टैन। ठीक है, 60, कोण कितना है भाई 60, तो टैन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है AB बटा आधार कितना है BC है। ठीक, अब टैन 60 का मान आप जानते होंगे √3 होता है, और AB को हमने h मान रखा है। BC कितना है हमारा 15 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो। ठीक है, यस, तब हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिर्यक गुणा। तो जिसका मान निकालना है h, तो उसको हम गुणा करके इधर रखेंगे, तो h एकम h बराबर हो जाएगा हमारा, अब 15 गुणे √3 हो जाएगा, 15 गुणे √3। अब मीटर दिया है तो मीटर, ये हमारा ऊंचाई आ गया। क्या आ गया, ऊंचाई निकल कर आ चुका है ये। ठीक है, 15 √3 मीटर आ चुका है। क्लियर है, यस, बहुत ही सिंपल, ये जो 2023 में आया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई। ठीक है, AB बराबर 15 √3 मीटर होगी। ठीक, ये हमने लिख दिया। क्लियर है, या फिर AB आप ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते, ऊंचाई 15 √3 मीटर होगी, 15 √3 मीटर होगी। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही आपका आया हुआ था 2023 में। ठीक है, हम आपको 2023 का पेपर भी ला के दिखा देंगे। क्लियर है, यस, हमारे पास पेपर ओल्ड पेपर है, हम आपको किसी दिन भी दिखा देंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पेपर मेरे पास 2023 का है, ये ओल्ड पेपर है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका है, बोर्ड का है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आपके। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह के और देखने के लिए हम आपके साथ और भी लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है कि हाँ नंबर बदल कर आ सकता है। क्या, नंबर बदल कर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो 2023 का पेपर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 15 की जगह पे 18 है। क्या है, 18 मीटर है। ठीक है, बाकी 60 वही है, बाकी सब कुछ सेम है, बस 15 की जगह पे 18 है। तो 18 है तो आपको 18 √3 मीटर आ जाएगी। तो जहाँ आपने 15 लिखा हुआ 18 कर देना है, और यहाँ पे 18 कर देना है, और यहाँ पे आपको जहाँ आपने लिखा है 15 18 कर देना, बस बाकी सेम एज इट इज। तो नंबर बदल के आते रहते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आया हुआ आपका 3 नंबर में, तो इसमें 3 नंबर आसानी से कहीं कटने वाला नहीं है। 1 नंबर तो आपका चित्र का ही हो जाएगा, 1 नंबर ये हल्का हो जाएगा, 1 नंबर आपका ये दिया हुआ, 3 नंबर इस प्रकार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने इसमें कमजोरी की तो 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, चित्र नहीं बनाओगे तो 1 नंबर कट जाएंगे।
और इसमें जो जो मेन क्वेश्चन है हम आपको पेपर भी समझा देंगे किसी दिन। देखो क्या होता है कि जितना इम्पोर्टेंट हमें पढ़ाई होती है उतना ही ज़रूरी होता है पेपर का एनालिसिस करना पुराने पेपरों का, और साथ में जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है उसको भी देखना, समझ गए, अन्यथा वह अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा पेपर समझाएंगे कैसे कैसे आता है। तो चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप इस पे अगर नए हैं चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं, किसी भी हमारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चाहे कू पे देख रहे हो, चाहे इंस्टा पे देख रहे हो, अच्छा आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और दोस्तों तक भी शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो हम आपके लिए ऐसी प्रकार लाते रहेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।